हमें दिखाई देता है मीडिया के थ्रू, जो मीडिया हमें हम पे दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसा है कि उन पे जो है वो जुल्म हो रहे हैं, शेलिंग वगैरह, फायरिंग वगैरह हो रही है। और मीडिया तो यही दिखा हमारा मीडिया तो ये दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंटरनेशनली ऑब्वियसली इंडिया में ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। इंडिया में तो वो अपने सपोर्ट में ही चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि ये मीडिया की बात होती है। हमारे इंडियन मीडिया को छोड़ दिया, आप गल्फ न्यूज़ उठा लें, मुसलमानों का न्यूज़ है ना अब तो, वो वहाँ पर दिखा लें, आपको पता लग जाएगा, आप देख लेंगे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए ये चीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। जो जुल्म वगैरह हो रहे हैं ना, और अगर डेवलपमेंट की बात, मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर मुसलमान जो है, देखिए ग्रो आबादी तो है वहाँ पर भी, ज़ाहिर बात है, एक पूरा है तो वहाँ पर आबादी तो होगी, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है बच्चों को और औरतों को और जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं उनको किया है, तो ज़ाहिर बात है हमारे जो फ्यूचर होता है वो तो हमारे यंगस्टर्स ही होते हैं। तो अगर आप ये बताएं कि मुसलमानों की तादाद कश्मीर से ख़त्म कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली उन्होंने कश्मीर से ही ख़त्म करनी थी। इंडिया में तो पूरे इंडिया में मुसलमान बसते हैं, तो स्पेसिफिकली कश्मीर को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान इतने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो गए, 5 एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं, वहाँ के सदर वहाँ के मुसलमान रह चुके हैं, तो तब क्यों नहीं मुसलमानों का खात्मा उन्होंने किया? बताए वो कैसे आ गए? मेरे ख्याल से कश्मीर को वो उस सूबे की वजह से करना चाह रहे हैं, वहाँ की जो आइलैंड या जो वहाँ की जो जगह है उस वजह से। मेरे ख्याल से तो ये ये ऐसा खास क्या है? वहाँ की वादियाँ, वहाँ के जो ऐसे तो हिमाचल प्रदेश मैं कहूँगी जाहिलियत है, बिल्कुल ही, बिल्कुल। अपने लीडर की रिस्पेक्ट करना इज जाहिलियत। देखिए स्टैचू बना लेना, एक बुत बना लेना, देन उसको चूमना, ये तो मैं कहूँगी ये शिर्क के मुकाबिल है, ठीक है। नहीं नहीं, शिरक नहीं कर रहे, सिर्फ उनको अच्छा लीडर मान रहे हैं कि यार ये हमारा लीडर है, ये कश्मीर पे सलामत रहे। शिरक जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान चाइन में। तो दोस्तों, पाकिस्तान जब भारत के बारे में कुछ बात करता है तब एक बात उसके जहन में कॉमन होती है, वो है कि इंडिया जो है जम्मू एंड कश्मीर में जाति करता है, भेदभाव करता है और परेशान करता है वहाँ के लोगों को। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले इस वीडियो में देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। पाकिस्तान की अगर कश्मीर की बात की जाए तो वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया के कश्मीर इतनी बुरी सिचुएशन जो है वो नहीं है। इंडिया में जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, उधर तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है लोगों पर। कौन सा जुल्म? जिस तरह उन पे शेलिंग हो रही है, जुल्म किया जा रहा है उनको, हम केसेस काफ़ी हमने रेप के भी सुने हैं, ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से अगर ऐसी स्टेटमेंट आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा ये बुरी बात है, एक बुरा इम्पैक्ट जा रहा है इंटरनेशनली। आपको पता है, अगर हम भारत की बात करते हैं, मोदी सरकार की बात करते हैं, $14 बिलियन का बजट अभी रिसेंटली उन्होंने नाफिज किया है कश्मीर पे। आपने कभी सुना है हमने आज़ाद कश्मीर पे कोई बजट नाफिज किया हो? आप कह रही वहाँ शेलिंग हो रही है, वहाँ शेलिंग नहीं, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है। दुबई की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पर, इमार ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है, तालीम पर बजट लग रहा है। अब क्या करें, ये जुल्म है, तो मैं कहती हूँ कि ये जुल्म पाकिस्तान में भी होना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है कि वो अपने लोगों पे ये खर्च कर रहे हैं, ठीक है। हिंदुओं पर हाँ जी, ये अपने लोगों पे खर्च करें। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल वो मुस्लिम को इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। अगर हमारी बात करें तो हम लोग तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मकरूज़ हैं। जम्मू कश्मीर की मुसलमान लड़कियां, बड़े बड़े नाम है, याना मीर का एक बहुत बड़ा नाम है जिसको पूरी दुनिया जानती है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान को धोया। आप वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वहाँ की मुस्लिम लड़कियां आज खड़ी होकर पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं, तरक्की दिखा रही हैं, जर्नलिस्ट हैं। अगर हम अपने कश्मीर की बात करते हैं, हमारे कश्मीर में मीडिया अलाउ नहीं है, और जम्मू कश्मीर का, अगर इंडियन कश्मीर की बात करते हैं, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। ये क्या चक्कर है? देखिए हमारे यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, ना मीडिया को फ्रीडम है, ना लोगों को बोलने का कोई हक है। यहाँ पे जर्नलिस्ट को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल है कि ये जब चीज़ें होती हैं ना, तो आप लोगों की फ्रीडम जो है ना एक तरह से गायब हो जाती है। तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है इंटरनेशनल। तो इस बारे में सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट। दुनिया जो है वो इंडियन कश्मीर को एडमायर कर रही है, प्रेज कर रही है कि वाह यार, कश्मीर का नक्शा बदल दिया है, बड़ी तरक्की हो गई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें ये तो बात है कि इंडिया जो है ना एक डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है ना। हाँ जी, डेवलप्ड कंट्री है। तो और अगर हमारी बात कीजिए तो हम अभी अंडर डेवलप्ड हैं। तो इस हिसाब से दुनिया अगर कह रही है तो वो ठीक ही कह रही है, क्योंकि हमारी सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत बुरी है। इंडिया कह रहा है अगले 7 सालों में हम इंडियन ट्रूप्स को वहाँ से मुकम्मल तौर पर हटा लेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर से। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए इतने साल हो गए हैं, यही कही जा रहे हैं, तो अगर इतने सालों में नहीं हो पाया तो अब आके 7 सालों में क्या ही कर लेंगे ये लोग। तो मेरा ऑलरेडी उन्होंने फौज की तादाद बहुत कम कर ली है कश्मीर में। कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। देखिए अगर ऐसा है, अगर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कम, तो अच्छी बात है, लेकिन इनको फौरी ही अमल कर देना चाहिए था, क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं।
तो इनको पहले से ही ये जो है ना सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट कर देनी चाहिए थी कि ट्रूप्स वहाँ के जो हैं वो उनको अपने हटाए जाएं साथ साथ। देखिए, जब एक कंट्री के अंदर टेररिज्म प्रमोट होगी और वो भी सेंसिटिव इशू में, तो कोई ना कोई एक्शन तो लेगा ना। उस खित्ते को आप खाली तो नहीं छोड़ सकते ना। तो वहाँ पर अगर इंडियन आर्मी है, तो आपके हिसाब से इंडियन आर्मी ने क्या किया कश्मीरियों के साथ, आप बताइएगा। देखिए, सुनने में जिस तरह हमें दिखाई देता है मीडिया के थ्रू जो मीडिया हमें हम पे दिखाई दे रहे हैं वो ऐसा है कि उन पे जो है वो जुल्म हो रहे हैं, शेलिंग वगैरह, फायरिंग वगैरह हो रही है। और मीडिया तो यही दिखा, हमारा मीडिया तो ये दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंटरनेशनली ऑब्वियसली इंडिया में ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। इंडिया में तो वो अपने सपोर्ट में ही चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि ये मीडिया की बात होती है। हमारे इंडियन मीडिया को छोड़ दिया, आप गल्फ न्यूज़ उठा लें, मुसलमानों का न्यूज़ है ना अब तो, वो वहाँ पर दिखा लें, आपको पता लग जाएगा, आप देख लेंगे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, ये चीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। जो जुल्म वगैरह हो रहे हैं ना, और अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर डेवलपमेंट हो रही है तो ये अच्छी बात है। लोगों के तो एडमायर करना चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को एजुकेशन इतनी नहीं है इस बारे में। $14 बिलियन के बजट लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं, इंटरनेशनल अदारे बन रहे हैं वहाँ पर, बिजली के बिल सस्ते आ रहे हैं वहाँ पर, हर घर में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ ये जुल्म तो पूरे पाकिस्तान में हो। फिर वही मैं कह रही हूँ कि अगर ये चीज़, अगर हमने कुछ लेना ही है साथ ममालिक से, हम सारे ममालिक से, तो ऐसा हैं वो सिर्फ करप्शन के सिलसिले में ही सबसे आगे हैं। इसकी इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में और यहाँ की आवाम के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि उनकी स्टडीज़ कैसी हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके जितने भी इदारे हैं उनके बारे में उन्हें कोई कुछ भी नहीं पता। और अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर भी उनका, जहाँ तक मैंने सुना या देखा है, तो उनका कोई इस तरफ कोई पर्सपेक्टिव उनका जाता ही नहीं है कि हमारे पास जो कश्मीर है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए या बोलना चाहिए। तो है नहीं वहाँ पर, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कोई सहूलतें नहीं है। हम कैसे जम्मू कश्मीर को भी अपनी तरफ लाने की बात करें? अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हमारी तरफ नहीं आना चाहता, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के अपने मसले ख़त्म होते नहीं हैं, वो कैसे हमारे मसलों को सॉल्व करेंगे। इसकी पहली वजह, अगर लोगों को भी इस बारे में इसी वजह से ध्यान नहीं है क्योंकि हमारा सारा ध्यान सोशल मीडिया पर है। यहाँ में हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ बंद हो चुका है, हमारे माइंड्स में सिर्फ वही है जो हमें दिखाया जाता है। हमने कभी इस बारे में सर्च नहीं ही की, कभी सोर्स को सर्च किया हमने कि अगर कोई हम वीडियो देख रहे हैं इसका सोर्स क्या है? बिल्कुल भी नहीं देखा। अब जो हमारी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये सब सिलसिले चल रहे हैं, या जैसे उन्होंने बताया शिलिंग वगैरह हो रही है, यहाँ पर सिर्फ वही दिखाया जाता है। लेकिन इसका ये भी एक पर्सपेक्टिव बनता है कि जो इंडियन सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो इससे बहुत ऑपोजिट होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि हमने अपनी आवाम को अपनी तरफ कैसे रखना है। वहाँ की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे जिस तरह मर्जी अब मतलब जम्मू कश्मीर पे ट्रूप्स भेज रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हमने अपनी इकॉनमी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। कश्मीर में उनकी डेवलपमेंट जो हो रही है, उनका सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव मेरे लिहाज से ये हो सकता है कि कश्मीर को कैसे अपनी तरफ किया जा सकता है। कर लिया है, हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लिया है, आर्टिकल 370 को हटा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वही ना, यही सारा सिलसिला उन्होंने किया है। तो जब कश्मीर वालों में उन्होंने ज़्यादातर तो लोगों को ख़त्म कर ही दिया हुआ है, वहाँ पे मुसलमानों को उन्होंने अब आर्टिकल्स में जो है वो इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया है कि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमानों से शादियाँ कर सकते हैं इंडियन लोग, और क्या कहते हैं उसको, वहाँ पर तकरीबन सारे यानी कि लीगलाइज काम जो इंडिया और मुस्लिम्स का हमारे में नहीं है वो उन्होंने वहाँ पर लीगलाइज किया। क्यों? ताकि वो उसको अपने पूरे कब्जे में कर सके पूरे तरीके से, ताकि वो मुसलमान अभी तक कश्मीर में जो है वो मरे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर तक अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो तक मुसलमान रह चुके हैं। आप बात करिए हिंदू मुस्लिम की शादी, तो ये तो इंडिया में आम है, वो अपनी मर्जी से करते फिरे, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ मुस्लिम और अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ऐसा ही है। अब देखा जाए तो अब इस चीज़ में भी क्या है कि जम्मू कश्मीर मतलब कितने मुसलमान मरे हैं वहाँ पर अभी तक? टोटल तो नहीं किया जा सकता। टेररिज्म थी वहाँ पर, जब वहाँ पर सेपरेटिस्ट खड़े हुए थे, सेपरेटिस्ट ने इतना दंगा वहाँ पर जो है वो मचाया हुआ था कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में जो थी वो तलवारें और पत्थर हुआ करते थे। अब नहीं है वहाँ पर ऐसा कुछ, क्योंकि सेपरेटिस्ट का सारा खात्मा कर दिया। और मैं कहती हूँ कि सेपरेटिस्ट का खात्मा करना भी ज़रूरी था। हमारी कंट्री के अंदर जो सेपरेटिस्ट है, हम सपोर्ट करते हैं उनको। आप सपोर्ट करेंगी या मैं सपोर्ट करूँगी? मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, तो वो कैसे कर दे?
यही अगर वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट की है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि ज़ाहिरी बात है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं या जो उनके हक के लिए बोल रहे हैं वो तो उन्हीं के साइड पे होंगे। इफ़ अगर जिस तरह हमारे यहाँ कंट्रीज़ में भी इतने सारे पॉलिटिशियंस खड़े हो जाते हैं तो हम तो कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जो हमारे हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा या जो हमारे राइट्स को पूरा नहीं करेगा, तो हम कभी भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है या उनको जो है वो कबूल किया है तो उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि वो उनके राइट्स को फॉलो करेंगे, उनके राइट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे ये बताइएगा, अगर हम मोदी सरकार की बात करते हैं क्या कहेंगे, और ये मोदी सरकार के दौर में ही ऐलान हो रहा है कि 7 साल के अंदर इंडियन ट्रूप्स को प्रॉपरली बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? अगर सरकार ने कश्मीर के लिए क्या किया? पहले तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है सोशल मीडिया को लेके वो तो सबको पता है कि यही है कि जो जुल्म हो रहा है, जो उनकी एजुकेशन को ख़त्म कर दिया गया है और उनके जो राइट्स हैं उनको नहीं उनको पूरा किया जा रहा है। आर्मी बालों से पकड़ के बैठी हुई है औरतों को, जवान लड़कों के सर में गोलियां मार रही है, जनाजे कंधे पे उठा रही है, यही हमें दिखाया गया है। यही दिखाया गया हमें, जो हमारा सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं लोग सिर्फ वही देखते हैं। और ये यकीन करें ये सिर्फ पाकिस्तान ही देख रहा है, पूरी दुनिया नहीं देख रही। सही बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान ही देख रहा है, वो लोग जिनको उन्होंने एक्शन बनाना है। अब ये हमारे जो पाकिस्तान है इसमें भी यही सब कुछ हो रहा है। जो भी जिस लिहाज से भी बात की जाए वो हमेशा इसी पर्सपेक्टिव को सामने रख के सारी बात कर देते हैं, हम ये करें हम वो करें, चाहे जितने मर्जी साल गुजर जाएं, हमारा ये दौर ख़त्म, बस एक दिन ही रह गया था, उसी दिन में हमने सब कुछ करना था बस। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक कम्प्लीटली देखने के लिए। और जिस हिसाब से मेरे हिसाब से दोनों जो लड़कियां थी मेरे हिसाब से हो सकता है वो स्टूडेंट ही होंगी, और उस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में कश्मीर के बारे में भर भर के पढ़ाया जा रहा है, वो भी झूठ, और जो टीवी मीडिया में दिखाया जा रहा है वो भी झूठ। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले हमें उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहिए। यहाँ पे ये भी जो कहा गया था कि वहाँ पे जो भी स्कीम दी जाती है, सरकार जो खर्चा करती है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू पे करती है। तो पहले तो आपने ये समझना चाहिए कि भारत एक सेक्युलरिज्म कंट्रीज है, और यहाँ पे भांति भांति के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ हिंदू एंड मुसलमान नहीं है, यहाँ पे ईसाई है, ख्रिस्त है, जैन है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या आपने कभी ट्राई किया कि भारत में एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मिली है? ये कभी पूछा किसी को? पहले रिसर्च तो कीजिए। और भी बहुत सारी स्कीम है, और यहाँ पे जो भी स्कीम लाई जाती है ना, वहाँ वो धर्म को देख के नहीं लाई जाती जो आपके मुल्क पाकिस्तान में दिखाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कश्मीर की, आप देखो, पहली बात तो यही कहूँगा कि कश्मीर की बातें ही करना क्यों करना आप चाहते हो, बंद ही कर दो। दूसरी, क्योंकि रीजन यही है कि जो कश्मीर है वो पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है। आप जिसको आज़ाद कश्मीर बोल रहे हो ना, वो किसी से आपने सीना हुआ है, तो जिसके साथ आप सीना जिप्टी अभी भी कर रहे हो ना, तो यही हालत आपकी होगी जो भी पाकिस्तान में अभी जो आप भुगत रहे हो। रीज़न देखो, आपको कभी कोई बुरा नहीं कह सकता जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना करो कि तो आप बुरे हो, ठीक है। किसी की भी ताकत नहीं है, क्योंकि हम अच्छा बनना ही नहीं चाहते हैं, हमें अच्छा सीखना ही नहीं। इस दोनों लड़कियों की वजह से मैंने इतना तो समझ लिया कि पाकिस्तान में कितना अच्छा एजुकेशन चलता होगा। निम्रा जी जो है बहुत मेहनत करते हैं, निम्रा अहमद, जो ये वीडियो था उसकी चैनल से था, और उन्होंने उसकी वीडियो में हमने कई बार हम देखते हैं और मेहनत कर रहे आपके मतलब पाकिस्तान की आवाम को सुधारने की, तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये सुधर पाएंगे। क्योंकि निम्रान जी जब जहाँ पे हमने कई सारी ऐसी भी वीडियो देखी है कि उसको मुंह पे बोलते कि भाई आप खुद इंडियन हो, अब उसी की तारीफ करते हो, क्योंकि आपके वहाँ पे निम्रान जी इतना एजुकेशन है ही नहीं कि लोग आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तो वो समझ ही नहीं पा रहे। आप पूछ रहे हो कि भारत में मतलब जो अभी करंटली मोदी साहब का जो स्टेटमेंट आया था उसमें यही था कि जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे जितने ट्रूप लगाए गए थे, ट्रूप यानी कि जो मिलिट्री पावर लगाई जाती है, जिसको वहाँ पे जो कलम थी उसको हटाया जाएगा, और आने वाले 7 सालों तक धीरे धीरे करके वहाँ पे राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा। आने वाले 6 महीने में वहाँ पे इलेक्शन भी होंगे, सब कुछ धीरे धीरे होगा। ये वो लड़की बोल रही थी कि भारत को इतना टाइम क्यों लग सकता है, साथ करना होता तो कब का। भाई इन सारी चीज़ों में टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आज बोल दिया सुबह हट गया, ये नहीं हो सकता। कानून जो चीज़ें होती है ना वो कानून के ढंग से होती है, कानूनी तौर पे होती है। आपने बोल दिया कि भारत ने कर लिया तो ऐसा नहीं होता। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपसे दोस्तों विदाई ले रहा हूँ, लेकिन मिलता हूँ अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, भारत माता की जय।